और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर श्रीगंगानगर में नाले में गिरने से एक मासूम की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। गंदे नाले में गिरने से बच्चे की जान गई। घर के बाहर बने नाले में ये बच्चा गिर गया। करीब 1.5 साल का ये मासूम बच्चा जो नाले में गिरा और उससे उसकी जान चली गई। देर रात नाले में मासूम का शव मिला है। मासूम के परिजनों का रो रो कर इस घटना के बाद से बुरा हाल है। रायसिंह नगर के सांसी इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां नाले में गिरने से एक मासूम की मौत हुई है। दरअसल गंदा नाला जिसमें बच्चे का शव बरामद किया गया है, उसमें गिरने से इसकी मौत हुई है। बहरहाल जैसे ही घर वालों को इस बात की जानकारी लगी है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे की मां लगातार बिलख रही है अपने बेटे के लिए। और आपको बता दें कि देर रात को इस मासूम का शव नाले में मिला। श्रीगंगानगर की घटना, जहां पर नाले में गिरने से एक मासूम की मौत हुई है। रायसिंह नगर के सांसी इलाके की घटना बताई जा रही है। गंदे नाले में यह बच्चा गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। करीब 1.5 साल का ये मासूम बच्चा है जिसकी जान गई है। जानकारी के अनुसार ये बच्चा नाले में गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। गंदा नाला जिसमें बच्चे के गिरने से उसकी जान गई। बहरहाल इसके शव को बरामद कर लिया गया है। देर रात को मासूम के शव को गंदे नाले से बाहर निकाला गया। परिजनों को जैसे इस बात की जानकारी मिली है, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस घटना के बाद की तस्वीरें हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। कैसे बच्चा इस नाले तक पहुंचा और कैसे इस नाले में गिरा, यह हालांकि जांच का विषय है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हादसे की वजह ये रही कि कहीं ना कहीं परिजनों की थोड़ी लापरवाही रही, क्योंकि बच्चा लगभग देर शाम 6:30-7 बजे अचानक खिलते खिलते घर से लापता हो गया था। और इस समय जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है हेमंत, वो ये है कि बच्चे के जो परिजन थे उन्होंने बच्चों की तलाश तो की साथ में वो तांत्रिकों से पूछताछ करते रहे कि हमारा बच्चा कहाँ मिल सकता है। तो तांत्रिक उन्हें मिसगाइड करते रहे कि वो इस गांव में या इस घर में मिल सकता है, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुकी थी और पुलिस को भी देरी से सूचना दी गई। और आखिरकार जब बच्चे की घंटों तक तलाश की गई पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, तो वो घर के पास ही बने गंदे नाले में उसका शव मिला। और उसके बाद जैसा कि विजुअल्स हम देख पा रहे हैं कि बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही जो स्थानीय क्षेत्र है वो भी काफी गमगीन माहौल बना हुआ है। फिलहाल पूरे के पूरे मामले को लेकर इसमें परिजनों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है कि वो यदि बच्चे की थोड़ी सी मुस्तैदी से तलाश करते या बच्चे का थोड़ा ध्यान रखते तो ये दर्दनाक हादसा पेश नहीं हो पाता। जी अशोक, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है कि बच्चा कोई अगवा करके वहां पर ले गया हो, उसको उसकी हत्या की आशंका भी क्या पुलिस की ओर से जताई गई है? देखिए, प्राथमिक जांच में और जो मौके हालात हैं उसके आधार पर लग रहा है कि ये हादसा ही है, क्योंकि बच्चे जब घर से बाहर निकला तो वो मात्र 1.5 साल का ही बच्चा था और खेलते खेलते गंदे नाले के पास जा पहुंचा, जहां पर काफी सारा कचरा भी पड़ा हुआ था। और उस कचरे की वजह से वो बच्चे के ऊपर जो कचरे के बैग होते हैं वो थे और वो नाले में जा गिरा और बच्चा उन्हीं कचरों के बैग में नीचे जाकर दब गया। और जब करीब 4 से 5 घंटे बाद जब पुलिस की तलाश खत्म हुई तो वो खत्म हुई उस घर के बाहर बने हुए गंदे नाले में, जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये मासूम बच्चा जिसकी मौत हुई है नाले में गिरने से, लापरवाही की इंतहा और इसके बाद परिजनों का अंधविश्वास और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना इस बच्चे की जान पर भारी पड़ गया। अगर समय रहते बच्चे को संभाल लिया जाता, तांत्रिकों के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में अगर परिजन नहीं पड़ते तो शायद हो सकता है मासूम जिंदा रहता। लेकिन बहरहाल ये परिजनों के लिहाज से बुरी खबर कि मासूम की जान गई है। और इसी बीच राजधानी